पंजाब के मशहूर गुलूकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल केस में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस कत्ल के बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने भगवंत मान की हुकूमत पर मूसेवाला की सिक्योरिटी कम करने पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अमरिंदर सिंह ने इस वाक़े को सियासी कत्ल करार दिया है। ख्याल रहे कि भगवंत मान की हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी वापस लेने के सिर्फ 2 दिन बाद ही मूसेवाला को मानसा में गोली मार दी गई। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे बिना सिक्योरिटी के कहीं जाना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 की जगह अगर उनके पास 6 भी होते तो भी वो उन 6 सिक्योरिटी वालों के बिना ही अपने जिस भी जहाँ पे भी वे जा रहे थे वे जा रहे थे। मगर ये बात जो है सोचने वाली है कि किसके कहने पर या किसकी प्लानिंग पर वो बिना सिक्योरिटी के जाने की बात कर रहे थे। हमारी सरकार की ये कोशिश है कि इस मामले को सख्ती से निपटा जाएगा। जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी ताकि कोई भी बदमाश जो है इस तरीके का करने से पहले 100 बार सोचे। एक ऐसी नज़ीर हम लोग पेश करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर गिना जाना चाहिए। कल ही उनकी सिक्योरिटी विड्रा की गई थी। कल मैंने आपसे बात करते हुए कहा था, जब जहेदार अकाल तख्त साहब की भी सिक्योरिटी विड्रा हुई, जहेदार केसगढ़ साहब की भी हुई, मूसेवाला की भी हुई, 400 और लोगों की हुई। एक तो ये हाई लेवल के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए जुडिशियल कि किन अफसरों ने ये फैसला लिया था, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बतौर होम मिनिस्टर इनको सीएम को रिजाइन करना चाहिए। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर आता है कि जो डिस्क्लोज हुई आपके चैनल पर भी चली होगी और चैनल्स पर भी है, पूरी व्हाट्सएप पर मैसेज भी है। हमारी सिक्योरिटी तो डिस्क्लोज हो जाएगी। जो देखिए, जो राधा स्वामी के हेड हैं उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की क्यों करनी चाहिए? जो अकाल तख्त के जथेदार हैं उनको सिक्योरिटी उनको इसलिए नहीं दी जाती, वो रिलीजियस हेड हैं हमारे, उनको इसलिए दिया जाता है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि वो रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई रुकावट ना जाए। इन लोगों को इसलिए दी जाती है, इनको वो नहीं कि इनकी जान माल का खतरा है उसलिए नहीं दी जाती। अब तो ऊपर वाला बताएगा, वो मैं नहीं बता सकता। जहाँ भगवंत मान किसकी लिस्ट बनाई है उसने। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इस तरह का इतिहास नहीं है, दुश्मनी नहीं है, और सिर्फ क्योंकि वो मिनिस्टर रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, इसलिए उनको सिक्योरिटी दे दी जाए। तो ऐसे लोगों को हटाई जा सकती है, लेकिन इसकी पूरी समीक्षा करने के बाद तभी सिक्योरिटी हटनी चाहिए, ताकि जो सिद्धू मूसेवाला के साथ में जो घटना हुई है, इस तरह की घटना बाकी लोगों के साथ में ना घटित हो। पंजाबी सिंगर और नेता सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह से हत्या पंजाब में की गई है, अब इस मामले की पड़ताल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जुड़ गई है। जिस तरह से स्पेशल सेल की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले में कई ऐसे गैंगस्टर की जानकारी मिली है जिसका सीधे तौर पर कनेक्शन पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में जुड़ रहा है। इस वक्त में मैं स्पेशल सेल में हूं और स्पेशल सेल के सूत्रों की अगर माने तो जिस तरह से गैंगवार हुआ है पंजाब में, उसके तमाम जो कनेक्शन है कई अन्य दूसरे गैंगस्टर, चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, काला जठेरी की बात करें, काला राणा की बात करें, तो कई ऐसे बड़े गैंगस्टर जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और उसकी पूछताछ के दौरान कई अन्य दूसरे गैंगस्टर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। तो उस तमाम कनेक्शन को फिर से खंगालने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अब जल्द ही पंजाब पुलिस की एक टीम राजधानी दिल्ली भी आने वाली है और यहां आने के बाद यहां तिहाड़ जेल जाएगी और तिहाड़ जेल जाने के बाद वहां पर कई गैंगस्टर से पूछताछ करेगी। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त में राजस्थान जेल में है, उससे भी जाकर उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इस मामले में कनाडा में रह रहे एक गैंगस्टर की भूमिका सामने आई है गोल्डी की, तो गोल्डी का कनेक्शन कई ऐसे गैंगस्टर के साथ में है जो तिहाड़ जेल में है और किस तरह से इस मामले पर वो पहले की पूछताछ में कई अपने साथियों का नाम जिक्र किया था और उसके तमाम कनेक्शन बाहर आए थे। तो उसी मामले को ध्यान में रखते हुए पंजाब पुलिस की टीम यहाँ आकर के तफ्तीश करेगी। लेकिन
मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए हम चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हमारे नुमाइंदे नपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे मूसेवाला केस के ताल्लुक से अभी का ताजा अपडेट। नपेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आपसे नपेंद्र जानना चाहेंगे मूसेवाला केस के ताल्लुक से अभी का ताजा अपडेट। जी ईशा, देखिए मानसा में है। मानसा वही जगह है जहां पर मूसेवाला का कत्ल हुआ है, जहां उसकी हत्या हुई है। और मानसा के सिविल हॉस्पिटल में उसकी बॉडी को रखा गया है, मॉर्चरी में यहाँ पर उसके शव को रखा गया है। और ये उसी जो सिविल अस्पताल है उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और बाहर पुलिस बल आपको यहाँ पर तैनात नजर आएगा। और अभी तक क्योंकि परिवार ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो ना तो अभी पोस्टमार्टम कराएंगे सिद्धू मूसेवाला का और ना ही उसका अंतिम संस्कार होगा। और सीधे तौर पर 2-3 बड़ी मांगे रख दी गई हैं। मुख्यमंत्री के नाम एक खत लिखा गया है मूसेवाला के पिता की तरफ से, और बेहद इमोशनल जो लेटर है वो लिखा गया। उन्होंने साफ कहा कि शुभदीप, जो सिद्धू मूसेवाला का पूरा नाम है शुभदीप सिंह, कि शुभदीप की मां मुझसे पूछ रही है कि मेरा बेटा कब आएगा। वो पूछ रही है कि मेरा बेटा कब आएगा, मैं उसे क्या बताऊं, क्या उसे जवाब दूं कि आखिर उसका बेटा कहाँ गया, कब लौटेगा। तो मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपने बेटे की मौत का इंसाफ चाहिए। यह पत्र सीधे सीधे मुख्यमंत्री के नाम लिखा है। जो बलकार सिंह हैं, जो सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है। और 3 मांगे बड़ी रखी हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। दूसरा, सीबीआई और एनआईए को जांच देने में सहयोग करे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने वो रेफर करना होता है सीबीआई और एनआईए को, तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसे रेफर करे। दूसरा कि जो सिक्योरिटी घटाई गई उसका लेटर कैसे लीक हुआ, क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंशियल लेटर होता है, उस पर लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, उसे लीक नहीं किया जा सकता। तो उसे लीक किसने किया, जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और तीसरा अहम पॉइंट यह है कि उन्होंने कहा है कि जो पंजाब के डीजीपी हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता जब कल की थी तो उन्होंने साफ तौर पर इसे कहा कि गैंगस्टर लिंक है, ये गैंगवार है। गैंगवार का मतलब होता है कि 2 गैंग आपस में भिड़ गए और उसमें मौत हुई। गैंगवार शब्द से उन्हें ऐतराज है। उन्होंने कहा कि डीजीपी हमारे बेटे को गैंगवार का हिस्सा बता रहे हैं, तो वो इस मामले को लेकर के तुरंत माफी मांगे। तो यह 3 चीजें लिखी गई हैं उस चिट्ठी में, और चिट्ठी मुख्यमंत्री के नाम लिखी गई है सिद्धू मूसेवाला के पिता की तरफ से। अब हालांकि प्रशासन के साथ मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है परिवार की, क्योंकि परिवार ने साफ मना कर दिया है कि हम तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, हम सहमति नहीं देंगे जब तक हमें सरकार भरोसा नहीं देती। तो अभी मीटिंग चल रही है परिवार के साथ प्रशासन की, और उस मीटिंग में देखते हैं क्या फैसला होगा। और जो चिट्ठी है वो भी जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के पास पहुंच चुकी होगी। मुख्यमंत्री के पास बड़े व्हाट्सएप से, बड़े ईमेल से वो चिट्ठी भेज दी गई होगी और मुख्यमंत्री उसे पढ़ चुके होंगे। तो उस पर फैसला अभी लिया जाना है। तो अभी देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से मीटिंग चल रही है, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, तो उसे देख करके लगता है कि सरकार सहमति जता सकती है, भले वो सीबीआई की बात हो या एनआईए की बात हो या फिर किसी जुडिशियल इंक्वायरी की बात हो। तो कहने के लगता है कि उसमें सहमति दी जा सकती है, क्योंकि जितना डिले होगा उतना सरकार के लिए दिक्कत बढ़ेगी। अगर आज पूरे मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं शायद उतना बड़ा मामला, उतना बड़ा बवाल ना हो, नहीं तो आने वाले टाइम में बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के नेता भी थे सिद्धू मूसेवाला। नपेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उनकी शिनाख्त क्या है, उनका किस तरह से इस केस के साथ ताल्लुक है? देखिए, अभी तक सारी चीज़ें गुप्त रखी जा रही हैं पुलिस की तरफ से। अभी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। 6 लोगों की रात बात हुई थी, 2 लोगों को आज पटियाला से उठाया गया, 2 लोगों को अब से थोड़ी देर पहले मोगा से उठाया गया, उनसे वेपन भी बरामद हुए हैं। हालांकि उनकी ना तो अभी तक पहचान बताई गई, ना ही अभी तक कोई चीज़ें साफ की गई हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं, कैसे और कहाँ तक उनके तार जुड़ते हैं। और गाड़ियाँ जिन गाड़ियों पर वो हमलावर आए थे, तो वो 2 गाड़ियाँ रिकवर की जा चुकी हैं। और अभी पुलिस हर पक्ष से लगी हुई है जाँच करने में। और पुलिस ने साफ तौर पर, थोड़ी देर पहले IG पहुँचे थे यहाँ पे, तो IG प्रदीप कुमार यादव, उन्होंने साफ कहा था कि हमारे पास कुछ क्लू हैं, तो उसे लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं और जल्द हम हत्यारों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अभी पुलिस ने पूरे मामले की जब तक लगता है कि तय तक नहीं जाएगी, तब तक शायद जो फैक्ट्स हैं वो सामने नहीं रखेगी पुलिस। बिल्कुल नपेंद्र, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। मजीद तफसीलात के लिए हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। ज्ञानवापी केस में आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। आज सर्वे रिपोर्ट फरीकैन को सौंपी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ सर्वे के दौरान ली गई तस्वीर और वीडियो भी फरीकैन को सौंपा जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी की अदालत में समाअत होगी और मुस्लिम फरीक
पूरे मामले को खारिज करने के लिए अपने दलाइल पेश करेंगे। अदालत की कार्रवाई 2 बजे शुरू होगी। देखिए, ये एक सच्चाई है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें उसका सेक्शन 42 ये कहता है कि अगर किसी रिलीजियस प्लेस के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई चल भी रही है वो भी स्टॉप हो जाएगी और नए सिरे से तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये जो नए सिरे से कानूनी कार्रवाई चल रही है, मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। इस पर जो है बात की जाती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए, सेशन कोर्ट ने जिस तरह हड़बड़ी में उस कानून के उल्लंघन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट को नकारते हुए जल्दी में जो है शिवलिंग के नाम पर जो है हौज को सीज करने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि ये वही हड़बड़ी है और इस हड़बड़ी से कहीं ना कहीं लोगों में इस तरह की बातें फैली हैं, भ्रमित हुए हैं लोग और इस तरह की बातें चल रही हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जब एक कानून है और पार्लियामेंट से एक्ट पास है तो उस कानून की पासदारी क्यों नहीं की जाती, उसको क्यों नहीं माना जाता। सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसका हवाला देकर इस तरह की याचिकाओं को खारिज क्यों नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा ताजमहल के ऊपर जो याचिका आई और उसमें जो है बाकायदा हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये क्या है, कल आप कहोगे कि हमारे चैम्बर में क्या है, उसको भी खोदने की कोशिश करो। तो इस तरह के रिमार्क्स जब उन लोगों को मिलेंगे तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। जब उनको एक्सेप्ट किया जाता रहेगा, उन पर सुनवाई होती रहेगी तो कहीं ना कहीं बातें चलती रहेंगी। देखिए, कोर्ट के तमाम फैसलों का सम्मान हम करते हैं, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। इससे पहले कि देश में एक बार फिर बाबरी मस्जिद जैसी नफरत फैल जाए, कम्युनल आग फैल जाए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सारी फाइलें मंगाए, अपने आप उसको देखे, अगर ज़रूरत हो तो कमीशन जारी करे। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से कोई जाकर अपनी आंखों से देखे, वो भी भारतीय हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहीं जा नहीं सकते हैं। देखें और इसका फैसला करें कि क्या सच है और क्या गलत है, ताकि देश उन हालात से बच सके जिन हालात का सामना एक बार कर चुके हैं। कुछ नहीं कहना। मैं एक सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। जब कोई मैटर चल रहा होता है तो कुछ नहीं बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल्स की तो आदत होती है बात करने की, लेकिन यहाँ सबने यहाँ कहा है कि देयर शुड बी एन एक्शन प्लान कि आप क्या करना चाहते हैं। तो क्या आपकी शिकायत है, कैसे आप उसको दूर करना चाहते हैं, आपस में डायलॉग कैसे करना चाहते हैं और कम्युनिटीज़ के साथ डायलॉग कैसे करना चाहते हैं। तो उसके लिए अच्छे सुझाव आए हैं। लेट अस सी व्हाट दे डू ऑन इट। तो नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल। इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं जो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जिला पुलवामा में अब तक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों की हलाकत हो चुकी है और इन मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद तंजीम से बताया जा रहा है। एनकाउंटर में जैश का मिलिटेंट आबिद हुसैन हलाक हो चुका है। पुलिस का दावा है कि पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद के कत्ल में ये मिलिटेंट मुलविस थे। 2 AK-47 राइफल जब्त किया गया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो नाज़रीन, आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो जिला पुलवामा में एनकाउंटर के ताल्लुक से आपको बताई जा रही है, जहां पर पहले से ही 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मौसूल हुई थी और जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मुहासरा किया और उसके बाद दोनों के माबैन तसादुम शुरू हुआ। और अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पे 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है और जिसमें से एक मिलिटेंट की शिनाख्त भी हुई है। जैश ए मोहम्मद तंजीम से आबिद हुसैन शाह की हलाकत हुई है। पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद के कत्ल में मुलविस बताए जा रहे हैं। इस तरह से पुलिस का दावा किया जा रहा है कि कांस्टेबल रियाज अहमद के कत्ल में आबिद हुसैन शाह मिलिटेंट मुलविस था और आज उन्हें हलाक किया गया है और जाए वारदात से 2 AK-47 राइफल जब्त किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो जिला पुलवामा के कंदीपुरा इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है जो लगातार कल रात से एनकाउंटर जारी था और अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनकाउंटर में जैश का मिलिटेंट आबिद हुसैन शाह हलाक हो गया है। पुलिस का दावा है कि पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद के कत्ल में ये मिलिटेंट मुलविस था
और अब उसे इस एनकाउंटर के दौरान हलाक किया गया है। 2 AK-47 राइफल भी जब्त किया गया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर एनकाउंटर के ताल्लुक से, पुलवामा एनकाउंटर कंदीपोरा में कल रात से लगातार एनकाउंटर जारी है और अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि अभी तक 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है और अभी के मिलिटेंट की जो शिनाख्त हुई है आबिद हुसैन शाह के तौर पे हुई है और पुलिस का दावा है कि वो पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद के कत्ल में मुलव्वस था। तो बड़ी खबर, जैश का मिलिटेंट आबिद हुसैन शाह हलाक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस के तहत स्कीम जारी करेंगे। इस स्कीम के तहत उन बच्चों की मदद की जाएगी जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपने वालिदैन को खो दिया है। वजीर आजम मोदी ने 29 मई 2021 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस स्कीम का आगाज किया था ताकि उन बच्चों की मदद की जा सके जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपने वालिदैन या सरपरस्तों को खो दिया है। संरक्षण का जिम्मा जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा बच्चों को छात्र। आज मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं। आज आप सभी बच्चों के बीच आकर मुझे बहुत सुकून मिला है। साथियों, जीवन हमें कई बार अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी स्थितियां जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है, हंसते खेलते हुए अचानक अंधेरा छा जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कोरोना ने अनेकों लोगों के जीवन में, अनेकों परिवारों में ऐसा ही कुछ किया है। मैं जानता हूं, कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। हर दिन का संघर्ष। इदारा इल्म अदब के ज़ेर एहतिमाम भोपाल में आज़मीन हज के लिए एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। भोपाल रेतघाट मस्जिद मांझी साहिबा में मुनाकिद हज तरबियती प्रोग्राम में भोपाल, रायसेन, सहूर के अलावा आष्टा के आज़मीन हज ने शिरकत की और आज़मीन हज की तरबियत के प्रोग्राम को वक्त की बड़ी जरूरत से ताबीर किया। ये हमारे वालिद साहब ने 1990 में शुरू करा था ये प्रोग्राम इदारा इल्म अदब की जानिब से। वालिद साहब हैं, काजी साहब सैयद मुश्ताक अली साहब नदवी हैं और भी दीगर उलमा हैं। हम सब ने मिलकर ये शुरुआत करी थी क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई भी इस तरह का तरबियती प्रोग्राम नहीं होता था और क्योंकि हज जो है बहुत कम मतलब लोग करते हैं और उसके बारे में लोगों को मालूमात बहुत कम होती है। ज़िंदगी में अक्सर लोग एक ही बार हज करते हैं, तो उनकी तरबियत के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। 1 महीने से तरतीब चल रही है। शाहिद भाई हमारे शाहिद सिद्दीकी आष्टे में वो तालीम करवा रहे हैं। माशाल्लाह 20-25 लोग डेली आते हैं और वो 2-3 घंटे तालीम करवा रहे हैं। मान तो कई सालों से था मगर फार्म भी करीब 4 साल फार्म भर रहा था। इस साल भी नहीं आया था नंबर मेरा, फिर मैंने प्राइवेट में जमा करा तो वेटिंग में नंबर था मेरा, तो फिर अल्लाह के नाम से वेटिंग मेरी क्लियर हो गई। फिर प्राइवेट कैंसिल करके फिर वापस हज हाउस मतलब करवाया मैंने अपना। 5 साल से बात चल रही थी हमारी, अब नंबर आया 4-5 साल में। हाँ। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है, अल्लाह ने बुला लिया हमें। हाँ, बहुत दिन से 5 साल नंबर लगा था लेकिन अल्लाह ने बुलाया।
ये यहाँ पे तरबियत के लिए आए, क्या सीखने का मौका नहीं मिला, यार, कितना खास है? नहीं सीखने के लिए आया कि सब बात मालूम हो जाए अपनों को, कैसे करना है क्या नहीं करना अपनों को, समझ आगे बस आसानी पड़ जाए अपनों को, हर बात समझ लेता अच्छा रहेगा अपन जाना आने के लिए। हाँ। और अब खबर कोरोना के आदाद-ओ-शुमार के ताल्लुक से महकमे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2706 नए मामले सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 25 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि इसी अरसे में 2000 से ज़ायद लोग कोरोना से शिफायाबी हुए हैं। फिलहाल मुल्क में 17,600 ज़ायद एक्टिव मामले पाए जाते हैं। इस मोहल्लिक वबा से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क भर में 193 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन लगाए चुके हैं। वहीं एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने मरकज़ और रियासती हुकूमतों की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। दावोस में मुनक्किदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में न्यूज़ 18 की मिशन पानी मुहिम ने पानी और सफाई सुथराई के तहफ़्फ़ुज़ पर प्रस्ताव पेश करके एक नई लकीर खींची है। इस मुहिम की ग्लोबल लीडर्स ने सराहना की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। So the network has been doing lots of work when it comes to sanitation. Even, in fact, sustainable sanitation is something that we've been working on for a very long time. In fact, what we have for you today is the first of its kind sanitation preamble. So this is on World Toilet Day. This sanitation preamble has been brought out. Your thoughts? I think handling these basic aspects of life well is very important for any group of people, especially for an individual and also for a society. There have been disgraceful situations of women sitting on the street sides. There was a time when it was okay. I'm glad in the last few years in India, this whole campaign about building millions of toilets, things have changed, that awareness has come. And we as an organization also have built hundreds of toilets in our area. Still a lot more needs to happen, but I think a tremendous movement has happened in the last 5-6 years' time. It's great, it's very important. Thank you. Congratulations to Mission Pani. तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।